नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भियली दुनिया के एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पीएमजी दिशा से जुड़े सर्विसेज के बारे में। तो अगर आप सीएससी भियली हैं और पीएमजी दिशा का काम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप सभी को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं हर एक बात करूंगा पीएमजी दिशा से जुड़े विषयों पर कि जो अभी आईडी बंद हुई हैं वो क्यों बंद हुई हैं और वो आईडीज़ कैसे चालू की जाएंगी, या फिर बहुत सारे वीएलई भाइयों का जो कि पेमेंट होल्ड है। अभी जैसे 2 दिन पहले मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द पेमेंट आने वाला है। मैंने ये क्लियर किया था कि 16 फरवरी को आखिर क्यों कुछ भाइयों का पेमेंट होल्ड है और जो पेमेंट का जो स्टेटस है वो चेंजिंग हुआ है, और ये जो आईडीज़ बंद हो रही हैं क्यों हो रही हैं, और इन जो आईडीज़ बंद हो गई हैं उनको कैसे चालू किया जाए। तो इन सब विषयों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, एक एक पार्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग बात करेंगे पीएमजी दिशा के हर एक पहलुओं के बारे में कि पीएमजी दिशा की आईडीज़ क्यों बंद हो रही हैं, जो होल्ड पेमेंट है वो किस तरह से आएगा, और जो आप लोगों का पीएमजी दिशा का काम है जो अभी बहुत भियली के मन में है कि ये जो काम है कब तक चलेगा। तो इन विषयों पे मैं डिटेल्स से बताऊंगा सारे प्रूफ के साथ, क्योंकि आपको भी पता है कि हम जो वीडियोस लाते हैं वो क्वालिटी के साथ और प्रूफ के साथ लाते हैं। किसी भी तरह का सिर्फ लिपापोती हम नहीं करते। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहली बात की जो 7,000 आईडी बंद हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। जी हाँ, जैसे कि बहुत सारे भियली भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, चूँकि मेरे पास अभी वो स्क्रीनशॉट इधर उधर हो गया है। आप सभी को मालूम है कि जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनके आईडीज़ में आ रहा है कि पीएमजी दिशा आईडी, योर आईडी हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो ये आईडी डिसेबल क्यों हुई है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं सीएससी के प्रेशर में या भियली भाई अपने फ़ायदे के लिए जो है एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन खोजते हैं और इजीली हर काम को करना चाहते हैं। तो उसके वजह से हम लोगों ने पहले ऑटो टाइपर का यूज़ किया था, जो 2018 में ऑटो टाइपर कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को ही बंद कर दिया। उसके बाद भी आज पीएमजी दिशा का जो ट्रिक्स है, बहुत सारे हमारे भियली भाई हैं जो फेसबुक पे या उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें देते हैं कि ऑटो एग्ज़ाम, ऑटो फिल, ऑटो आउटकम। तो जिन्होंने भी ऑटो टाइपर या किसी भी तरह का लूप यूज़ किया है, अगर एग्ज़ामिनेशन लेते वक्त जो हमारी 5 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो एग्ज़ाम लेती हैं, जब हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो इन 5 कंपनियों के द्वारा ही हमारा एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे ये नीलिट है, NIOS है, इग्नू है, IIMC है, सॉरी एक और जुट चुका है इसमें, सीडेक। तो ये 6 कंपनियां जो हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं पीएमजी दिशा का। तो ये एग्ज़ाम अगर इन कंपनियों को किसी भी तरह का लगता है कि नहीं आपने एग्ज़ाम लेते समय किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ किया है, तो वो उसी समय रिपोर्ट कर देती हैं पीएमजी ये सीएससी को। तो ये प्रोसेस होता है एक मतलब हर महीने हर दिन आईडी बंद नहीं होती। पिछले साल भी जनवरी फरवरी में एक बल्क आईडी बंद की गई थी जो कि आज तक चालू नहीं हुई। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं कि जो आईडीज़ डिसेबल कर दी गई हैं अब वो कभी भी चालू नहीं होंगी। वो भियली भाई जिनकी आईडी डिसेबल हो चुकी है तो उसमें अब कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, स्टेट मैनेजर के द्वारा वो आईडी चालू नहीं की जा सकती। अगर कोई भी आप लोगों से इसके लिए पैसे मांगता है कि नहीं मैं आपकी आईडी एक्टिव करा दूंगा, इतना खर्च लगेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि ये जो आईडीज़ बंद की गई हैं, चूँकि आपको एक एग्ज़ामिनेशन पार्टनर बनाया गया था और उसमें कमी आई तो आपका वो एक तरह से जो पीएमजी दिशा का पोर्टल की आईडी दी गई है वो हम लोगों का सेंटर अप्रूवल है। तो वो सेंटर जो है
हम लोगों का बैन कर दिया गया है, जिनका भी आईडी डिसेबल हुआ है। तो अब उसमें किसी भी तरह का कोई भी चांसेस नहीं है कि वो आईडीज़ इन्हें फिर से एक्टिव की जाएगी, क्योंकि ये टेक्निकल कारणों से हुआ है। जो भी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो रिक्वेस्ट होगा, चूँकि पीएमजी दिशा का अब का जो प्रोसेस है आउटकम भरने का या ईमेल भरने का, बहुत ही ईजी कर दिया गया है, बहुत ही ईजी। चूँकि मैं भी एक पीएमजी दिशा वीएलई हूँ, मैं भी पीएमजी दिशा का काम करता हूँ, तो मैंने खुद से देखा है बहुत ही ईजी है। अगर किसी वीएलई को ये ट्रिक चाहिए होगी कि किस प्रकार से हम ईजिली काम कर सकते हैं ऑथेंटिकेट रूप से, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा, जो कि लीगल ऑथेंटिकेट होगा, जिसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही स्पीडली आप आउटकम का काम और ईमेल वेरीफाई का काम कर सकते हैं। रही बात एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन का भी प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है। अगर वीएलई भाई थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो कोई भी ऑटो फिल का उनको ट्रिक नहीं चाहिएगा, वो ऑथेंटिकेट रूप से बंदे को सामने बैठाकर एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो अगर इसके लिए भी अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए होगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर ईमेल कीजिएगा, पूरी सपोर्ट की जाएगी। तो भाइयों, जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया कि जो भी बीएलई भाई जो हैं आईडी डिसेबल हुई है, अब उनका कोई भी चांस नहीं है आईडी इनेबल होने का। तो किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट कहीं भी ना करें, किन्हीं के द्वारा भी ना अगर कहा जाता है कि आपकी आईडी मैं इनेबल करवा दूंगा, तो वो सरासर गलत कह रहा है। वो आपके पैसे लेकर भाग जाएगा, चंपत हो जाएगा, जैसा कि आए दिन हमारे सोशल मीडियाज़ में आते रहते हैं कि ये वीएलई पैसा लेके भाग गया। तो अब हम दूसरी बात करेंगे कि पीएमजी दिशा का काम कब तक होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों का हौसला बनता है और हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे वीडियो को लोग देख रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, और लाइक डिसलाइक है, कमेंट है, तो मतलब पता चलता है कि हाँ, हमें ये सुधार करनी है। तो पीएमजी दिशा का काम कब तक चलेगा, तो हम लोग पीएमजी दिशा के इसमें ओवरव्यू ऑफ पीएमजी दिशा में आते हैं। सारा कुछ पोर्टल पे होता है, हमारे पास कोई अलग से जानकारी नहीं होती। हम लोग इसमें डिटेल्स में जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ऐसा ऐसा है। चूँकि पीएमजी दिशा का जो वर्क है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि सीएससी को टारगेट मिला था 6 करोड़ का, जो है 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर करना था। तो इसका लगभग 70% रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मैंने ये भी कहा था कि जहाँ तक है कि 31 मार्च के बाद ये काम बंद हो जाएगा, परंतु अभी जो न्यूज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं 4,33,74,675 स्टूडेंट। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया था, बट ये जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें से मात्र सेटिस्फाइड स्टूडेंट हैं 2,57,00,000। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया और उनकी आईडी डिसेबल हो गई है। स्टूडेंट अब उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता, उनको इनएक्टिव कर दिया गया है, चूँकि ड्यू टू काफ़ी दिन हो चुके थे कि उनको रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया गया था। तो ऐसे हमारे जो डाटाबेस बताता है उसके अनुसार 3 करोड़ ही मात्र है, और ऐसे अभी एक्टिव स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक नया अपडेट आया है। अकॉर्डिंग टू डेट लिखता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान इज द स्कीम टू मेक 6 करोड़ पर्सन्स। मैंने 6 करोड़ की बात की थी, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मेक 6 करोड़ पर्सन इन रूरल एरिया अक्रॉस स्टेट यूटी डिजिटल लिटरेसी रीचिंग टू अराउंड 40% ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो चूँकि 6 करोड़ जो है 40% होता है जो अपना रूरल हाउस होल्ड है, बाय कवरिंग 1 मेंबर फॉर एवरी एलिजिबल हाउस होल्ड बाई 31 मार्च 2020। तो सीएससी को जो ये काम मिला था, जब इसने काम शुरू किया था, तो उस समय ये काम इस अकॉर्डिंग मिला था कि इसने कहा था कि मैं 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दूंगा, बट ये 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो सीएससी भी हर 1 साल पे ये प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए बढ़ाती जा रही है, क्योंकि इसीलिए इसने 31 मार्च लिखा है, क्योंकि ये वीएलईओ पे मेंटली प्रेशर बनाती हैं। अब क्या है कि हम आप काम कर रहे हैं,
पीएमजी दिशा में। तो अब हमें ये माइंड सेट हो गया कि 31 मार्च 2020 को ये काम बंद हो जाएगा, तो हम अपने काम में स्पीडली लाएंगे। तो यह मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि ये 6 करोड़, जब तक 6 करोड़ नहीं पूरा होगा तब तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। अगर कोई बंदा बोलता है कि 31 मार्च 2020 से काम पूरी तरह बंद हो जाएगा, तो उसके पास भी कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का टारगेट है कि 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को हम डिजिटल साक्षर करें। तो जब तक ये 6 करोड़ का नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। इसमें किसी भी तरह का जो है इशू नहीं आना है। तो आप ये बेफिक्र रहिए कि 31 मार्च 2020 को यह काम बंद होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि उन भीएलई भाइयों का जो कि जिनका कि पेमेंट होल्ड है और पेमेंट नहीं आ रहा है। आखिर क्यों उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, जबकि उन्होंने, बहुत सारे भीएलई भाई हैं जिन्होंने लीगल रूप से काम किया है, बट उनका सितंबर अक्टूबर का भी पेमेंट नहीं आया, कुछ का दिसंबर का नहीं आया, कुछ का जनवरी का नहीं आया। तो आखिर क्यों उन लोगों का पेमेंट नहीं आ रहा है? दो कारण है। देखिए, पेमेंट यहाँ पे बोला गया कि आप डोमेन नहीं रजिस्टर्ड कीजिएगा, आप ई स्टोर नहीं लीजिएगा तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो ई स्टोर की बात मैं क्लियरली बता दूं कि ई स्टोर में आपको किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी स्टूडेंट का ई स्टोर अप्लाई नहीं करवाना है, क्योंकि जो ई स्टोर होता है, हम जब उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो वहाँ फ़ोन टाइप आता है, वहाँ बेसिक फ़ोन और स्मार्टफोन होता है। हम लोग बेसिक फ़ोन को ही वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो उससे वो प्रॉब्लम हट गई। मैंने ये बातें मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई हैं, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आखिर वो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं एक पोर्टल को लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन किया, यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, पे जाएंगे डैशबोर्ड में। देखिए यहाँ पे, अब गौर कीजिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत गौर करने की बात है। यहाँ पे देखिए, टेस्ट कंप्लीटेड 135, सर्टिफाइड कैंडिडेट 134, यानी कि इसने 135 स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, बट सर्टिफिकेट मात्र 134 को ही रजिस्टर्ड हुए हैं। मतलब कि एक बंदा जो है वो फेल हो चुका है और वो पेंडेंसी में है। क्योंकि जब इसके स्टूडेंट व्यू ऑल में जाएंगे तो वहाँ पे वो बंदा का एग्ज़ाम दिखाएगा कि टेस्ट कंप्लीटेड, उसका चारों टिक लगा हुआ होगा। तो हमें ये करना है कि स्टूडेंट के पोर्टल को लॉगिन करना है। जैसा कि मैं देखता हूँ, अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैच कर पाऊँ तो मैं दिखाता हूँ। देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि क्यों आप लोगों का पेमेंट जो है होल्ड पे है और नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी जानकारी है ये, आपको अभी तक किसी ने भी इतनी डीपली जानकारी नहीं दी होगी। मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट यहाँ पे आपको मैं फुल्ली प्रूफ के साथ वो जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर क्यों पेमेंट नहीं आ रहा है। ये लॉगिन हो गया। यहाँ हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ व्यू सर्टिफिकेट है, ये चिंता देवी का था। ठीक, हम लोग अब देखते हैं, ये चिंता देवी टेस्ट कंप्लीटेड है, और एक और है यहाँ पे सरिता देवी, ये भी टेस्ट कंप्लीटेड है। थोड़ा सा पासवर्ड इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो नियम है लगातार चेंज किया जा रहा है। देखिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने ये सरिता देवी का पोर्टल लॉगिन किया है, सरिता देवी है, प्रोफाइल में दिखा देता हूँ, सरिता देवी। ठीक, यहाँ पे सरिता देवी का टेस्ट कंप्लीटेड है, पर अभी तक इनका सर्टिफिकेट नहीं आया है, ये टेस्ट टेकन में है। इनका 2 बार लॉगिन करेंगे, ये
मतलब 7 दिन के बाद जब इनका एग्ज़ाम लिया गया उसका 7 दिन के बाद यहाँ पे ये टेस्ट टेकन हुआ। क्या हुआ कि जब हमने एग्ज़ामिनेशन लिया इनका तो इन्होंने एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं किया, इस वजह से ये पेंडेंसी में चला गया है। तो अगर जिन VLE भाइयों का ये पेंडिंग है, किसी भी तरह का एग्ज़ामिनेशन उन्होंने लिया था और वो एग्ज़ाम अभी उनका क्लियर नहीं हुआ है, तो वैसे VLE भाइयों का पेमेंट पेंडिंग में जा रहा है। मतलब आप लोग अब क्लियर हो गए कि पेमेंट क्यों पेंडिंग में जा रहा था। पेमेंट पेंडिंग में जाने का सिंगल रीज़न ये है कि आपने जितने लोगों का एग्ज़ाम लिया है सभी अगर एग्ज़ाम सर्टिफिकेट नहीं उनका इशू हुआ है तो आप लोगों उनका पेमेंट नहीं रिलीज़ किया जाएगा। तो आपको करना ये है कि टेस्ट कंप्लीटेड 135 है तो यहाँ सर्टिफाइड कैंडिडेट भी 135 होना चाहिए। तो वैसे स्टूडेंट को खोजिए कि कौन आपके क्लियर नहीं है और उनका एग्ज़ाम आप क्लियर करवा लीजिए। जब तक आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवाइएगा, जिन भी VLE भाइयों का पेमेंट होल्ड है इस कारण से उनका पेमेंट रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो लगभग आप सभी संतुष्ट होंगे। PMG दिशा का हर एक पहलू हमने यहाँ पे बताया है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो अगर इसके अलावा भी PMG दिशा से जुड़ी किसी प्रकार की आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।